हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा 99 पे। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी यहाँ पर प्रारंभ कर दी गई है और इसके लिए टोकन तुम्हारा हाथ ऐप के माध्यम से यहाँ पर ऑनलाइन टोकन काटे जा रहे हैं। तो आप ऑनलाइन माध्यम से टोकन कैसे काट पाएंगे, हम काट कर ही आपको बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को देखकर आप भी अपना टोकन ऑनलाइन काट सकते हैं। ठीक है, आप अपने मनचाहे दिन पर टोकन ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप टोकन काटते हैं तो सबसे पहले आपको किसान कोड की आवश्यकता पड़ती है। तो ये आप कैसे प्राप्त कर पाएंगे, इसकी जानकारी देंगे। इसी के साथ यहाँ पर मोबाइल नंबर अगर आप बदलना चाहते हैं, पुराना मोबाइल नंबर है तो वो आप कैसे बदल पाएंगे, इसकी भी जानकारी देंगे। इसी के साथ यहाँ पर बहुत से लोगों को धान की मात्रा लिखने में यहाँ पर दिक्कत होती है, यहाँ पर धान की मात्रा को लेता नहीं है क्विंटल में, तो आप कैसे लिखेंगे, इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। इसी के साथ यहाँ पर टोकन तो आप काट लेते हैं लेकिन पावती डाउनलोड करना नहीं जानते, तो ये आप पीडीएफ में कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। इसी के साथ साथ अगर आप पुराने सत्र में भी यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से टोकन काटे थे तो आपने जो रजिस्ट्रेशन किए थे उस टाइम पिन बनाए थे, वो पिन भूल गए हैं तो आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अब नया पिन कैसे बना सकते हैं, इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। ठीक है, तो A to Z जानकारी आपको इस एक ही वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो क्योंकि यहाँ पर सारी जानकारी को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में अंतिम तक। तो चलिए दोस्तों, हम आज का अपने ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑनलाइन माध्यम से टोकन काटने के लिए सबसे पहले तो आपको टोकन तुम्हारा हाथ ऐप डाउनलोड करना होगा, उसी के माध्यम से यहाँ पर टोकन काटना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल से प्ले स्टोर जहाँ पास भी है आपको ओपन कर लेना है। इसके बाद सर्च बार में आपको टोकन तुम्हारा हाथ, देखिए जैसे हमने सर्च किया है सेम इसी प्रकार से सर्च कर लेना है। इसके बाद टोकन तुम्हारा हाथ ऐप इस प्रकार से आ जाता है, इसमें क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए ये बहुत ही कम MB की है, 4.7 MB का ही ये ऐप है। अब इसके बाद यहाँ पास आपको इंस्टॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको इंस्टॉल पे क्लिक करके यहाँ पास इसे डाउनलोड कर लेना है, साथ ही साथ इसको इंस्टॉल होने दे देना है। यहाँ पर कुछ ही सेकंड में यहाँ पर ये इंस्टॉल हो जाएगा, तो आपको वेट कर लेना है। तो देखिए अब यहाँ पास इंस्टॉल हो जाने के बाद ओपन का ऑप्शन आ जाता है, तो सिंपली से आपको ओपन पे क्लिक कर लेना है। ओपन पे क्लिक करेंगे फिर इस प्रकार से यहाँ पास इंटरफेस आपको ऐप का देखने को मिल जाएगा, जिसमें सबसे फर्स्ट में यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा रजिस्टर करे का ऑप्शन, साथ ही साथ यहाँ पर पंजीकृत है का ऑप्शन। तो ये दोनों ऑप्शन की जानकारी हम आपको देंगे। ठीक है, इससे पहले चलिए आपको यहाँ पर जो महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं जिसे आपको टोकन काटने से पहले जानना जरूरी है, इसकी जानकारी हम आपको देते हैं। तो इसमें टोटल 12 निर्देश दिए हैं, यहाँ पास पढ़ सकते हैं। चलिए जो महत्वपूर्ण निर्देश है उसकी जानकारी हम आपको देते हैं। तो इसमें यहाँ पर बताया गया है, आप देख पाएंगे कि एक किसान को अधिकतम 3 टोकन बनाने की अनुमति है, जिसमें निरस्त किए गए टोकन भी शामिल होंगे। मतलब कि आप 3 बार अपना टोकन बना सकते हैं। किसी कारणवश यहाँ पास आप पहले टोकन को निरस्त कर देते हैं तो भी आपको 2 टोकन बनाने की अनुमति है, लेकिन ध्यान में रखेंगे आप निरस्त किए हैं वो भी टोकन यहाँ पास इसमें गिना जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पास आप देखेंगे नया टोकन बनाने हेतु रविवार से शुक्रवार तक 9:30 बजे से और यहाँ पर 5 बजे तक की समय निर्धारित है। मतलब कि आप सुबह के 9:30 बजे से पहले यहाँ पास आप टोकन नहीं काट सकते, साथ ही साथ यहाँ पर शाम के 5 बजे के बाद आप टोकन नहीं काट सकते। इन दोनों समय के बीच में ही आप यहाँ पर टोकन बना सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पर बताया गया है कि टोकन में तौल हेतु दिनांक शनिवार, रविवार एवं शासकीय अवकाश के दिनांकों में चयन की अनुमति नहीं है। मतलब कि यहाँ पर दिन शनिवार, रविवार और जो शासकीय अवकाश रहेगा उसमें यहाँ पर धान का तौल नहीं होगा। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर बैंक खाता सत्यापित नहीं हुए किसानों का टोकन जारी करने की अनुमति नहीं है। तो आपका अगर बैंक खाता सत्यापित नहीं है तो आप यहाँ पर टोकन नहीं ले सकते। तो आपको आगे बताएंगे यहाँ पर सत्यापित हुआ है या नहीं, ये आप कैसे पता कर पाएंगे इसके बारे में भी। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर DMR कैश एवं DMR वस्तु ऋण खाता सत्यापित नहीं हुए हैं, ऐसे ऋणी किसान का यहाँ पर टोकन जारी करने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर आपका टोकन जारी नहीं होगा। ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पर किसान का एक ही दिन में 2 टोकन जारी करने की अनुमति नहीं है। मतलब कि आप एक दिन में एक ही टोकन जारी कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पर और कुछ जानकारी भी दी गई है। टोटल 12 निर्देश दिए गए हैं, इसे आप पढ़ भी सकते हैं। जितने यहाँ पर इंपॉर्टेंट थे उसकी जानकारी हमने आपको दे दी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास हम ऊपर आते हैं तो आपको यहाँ पर रजिस्टर करके एक ऑप्शन दिखता है।
मतलब कि यहाँ पास अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किए रहे हैं, फर्स्ट टाइम ही यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से टोकन काट रहे हैं, तो आपको रजिस्टर करे पे क्लिक करना है। और अगर आपने पिछले टाइम भी यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से टोकन काटे थे तो आपको यहाँ पर पंजीकृत है पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आपको यहाँ पर रजिस्टर करके बताते हैं। इसके बाद जो किसान पंजीकृत है पिछले टाइम भी यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से टोकन काटे थे उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्टर करे के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद अब यहाँ पास किसान कोड दर्ज करे बोला जाता है, तो सबसे पहले तो आपको अपना किसान कोड यहाँ पर दर्ज करना है। तो किसान कोड आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, चलिए पहले इसके बारे में हम आपको बताते हैं। किसान कोड ऑनलाइन निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल से गूगल ओपन कर लेना है, फिर सर्च बार में आपको जन भागीदारी देखिए जैसे हमने सर्च की है सेम इसी प्रकार से आपको सर्च कर लेना है। फिर सबसे ऊपर में यहाँ पर जन भागीदारी लिखा हुआ आ जाएगा, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। फिर आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर जन भागीदारी का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ जाता है। अब चलिए आपको जूम करके बताते हैं। अब यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा सत्र 2023-24 में धान खरीदी की जानकारी, और जस्ट इसके नीचे में 2022-23 में धान खरीदी की जानकारी देखने को मिल जाएगा। तो इसी वाले में जस्ट यहाँ पर नीचे में किसानों का विवरण आपको देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली से आप किसानों के विवरण पर क्लिक कर लीजिएगा। अब इसमें क्लिक करेंगे, फिर इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पास आपको ऊपर में देखने को मिलेगा यहाँ पर जिले का नेम। तो यहाँ पास आप जिस भी जिले में यहाँ पर धान बेचते हैं उस जिले को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से ढूंढ लीजिएगा अपना जिला और यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पास आप सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद यहाँ पास आप देखिए समिति या उपार्जन केंद्र आ जाता है। तो जिस भी समिति में या फिर उपार्जन केंद्र में आप धान बेचते हैं उस समिति को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद आपके सामने थोड़ी देर वेट कर लेना है, फिर इस प्रकार से यहाँ पर पेज ओपन होकर आ जाता है। चलिए आपको जूम करके ही दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पास अब आपको देखने को मिलेगा किसान का क्रमांक। तो देखिए ये जो किसान का क्रमांक दिया गया है यही आपका किसान कोड होने वाला है। ठीक है, और जस्ट साइड में यहाँ पर किसान की जो नेम है वो आपको देखने को मिल जाएगा और किसान के पिता का नाम भी यहाँ पास आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपना नेम और पिता के नेम के अनुसार यहाँ पास किसान कोड देख लेंगे। फिर इस किसान कोड को आप देख लेना है, यहाँ पास ढूंढ लेना है, सभी किसानों का यहाँ पर लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ से जो किसान कोड आपको दिखाई दे रहा है इसी किसान कोड को वहाँ पास आपको डालना होगा। अब उस किसान कोड को आपको यहाँ पर किसान कोड दर्ज करे के ऑप्शन पे सिंपली से आपको यहाँ पास दर्ज कर देना है। ठीक है, अब किसान कोड यहाँ पास आप दर्ज कर लेते हैं, इसके बाद आपको सिंपली से यहाँ पर जानकारी देखे के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप जानकारी देखे के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं यहाँ पर थोड़ी देर आपको प्रतीक्षा कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी देर वेट करने के बाद इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर पेज ओपन होकर आ जाता है, जिसमें यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा आपका किसान कोड यहाँ पास देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर किसान का नाम और जिला, यहाँ पर समिति का नाम, इसी के साथ यहाँ पास आपका वर्ष देख पाएंगे 2023-24 के लिए हम यहाँ पास टोकन बना रहे हैं तो 2023-24 देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पास नीचे में आपको अपना मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा। अब देखिए आपके पास अगर ये मोबाइल नंबर नहीं है तो आप ये मोबाइल नंबर बदलना चाहते हैं तो सिंपली से यहाँ पास देखने को मिल जाएगा आपको एक यहाँ पर पेंसिल का ऑप्शन। तो इस पेंसिल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद इस प्रकार से पॉपअप आता है, क्या आप अपने वर्तमान मोबाइल नंबर को बदलना चाहते हैं? तो यहाँ पर सिंपली से आपको क्या करना है, हाँ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब हाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं इसके बाद यहाँ पास आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पास आप जिस भी मोबाइल नंबर को देना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर यहाँ से आप बदल लेंगे। ठीक है, अब मोबाइल नंबर यहाँ पास आप बदल लेते हैं अपने हिसाब से, जो भी मोबाइल नंबर बदल रहे हैं तो इस प्रकार से आप बदल लेते हैं। इसके बाद आपको अब क्या करना है, यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा OTP प्राप्त करेगा एक ऑप्शन। तो सिंपली से अब आपको OTP प्राप्त करेंगे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब OTP प्राप्त करेंगे ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं इसके बाद आपको फिर से थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लेना है। अब इसके बाद आपके जो मोबाइल नंबर बदले हैं उसी मोबाइल नंबर पे यहाँ पर OTP भेज दिया जाता है, उस OTP को आपको यहाँ पास डाल देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए अब यहाँ पास पिन दर्ज करे का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ से अब आपको अपना एक पिन दर्ज करना है, अपने हिसाब से आपको पिन बना लेना है 4 अंकों का, जो आपको पसंद हो, जो आपको याद रहे उसी प्रकार से बना लेना है, क्योंकि आप यहाँ पर नेक्स्ट टाइम भी यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से टोकन काटेंगे तो भी आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद उसी पिन को यहाँ पर दोबारा भी आपको इंटर कर देना है। तो 4 अंकों का सेम पिन आपको दोनों में इंटर कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट से ये कर लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पास आप अपना OTP और पिन दर्ज कर लेते हैं। इसके बाद सिंपली से आपको रजिस्टर करके ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है।
अब रजिस्टर करे पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ जाता है, जिसमें यहाँ पास आपको किसान की डिटेल देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ यहाँ पास आप इस वाले ऑप्शन में जाकर किसान की जानकारी देख सकते हैं। यहाँ पर आप अपने भूमि संबंधी जानकारी देख सकते हैं। यहाँ पास आप अपने बैंक खाता संबंधी जानकारी देख सकते हैं। तो सिंपली से यहाँ पर बैंक खाता संबंधी जानकारी पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पास आप देखेंगे बैंक खाता संबंधी जानकारी देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ यहाँ पास आपका बैंक खाता वेरीफाई है कि नहीं, ये आप यहाँ से देख पाएंगे, जिसमें यहाँ पास वेरीफाइड बाई PFMS लिखा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पास आप ऑनलाइन माध्यम से टोकन काट सकते हैं, आपको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पास चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पास आप टोकन संबंधी जानकारी यहाँ से देख पाएंगे। यहीं से आपको यहाँ पास अपना जो पावती है वो डाउनलोड करना है। चलिए, तो सबसे पहले तो हम आपको टोकन काट कर बताएंगे, इसके बाद आपको टोकन की पावती डाउनलोड करना भी बताएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर धान खरीदी की जानकारी भी देख सकते हैं, और निर्देश जो 12 निर्देश हमने बताया है वो निर्देश आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको टोकन ऑनलाइन माध्यम से काटने के लिए यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा टोकन के लिए आवेदन करें का ऑप्शन। ठीक है, तो यहीं से आपको टोकन के लिए आवेदन करना है, यहाँ पर टोकन काटना है। ठीक है, तो यहाँ पास टोकन काटने के लिए जो नए किसान है और जो पहले से पंजीकृत किसान है, दोनों का यहाँ पर सेम प्रोसेस है। तो चलिए, यहाँ पर जो पहले से पंजीकृत किसान है वो क्या करेंगे, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। इसके बाद यहाँ पर टोकन के लिए आवेदन करके यहाँ पर टोकन काट कर भी आपको बताएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, यहाँ पास आपको पूरा यहाँ पर टोकन काट कर हम बताएंगे। ठीक है, तो देखिए, अब पहले से जो पंजीकृत किसान है वो यहाँ पास ऐप को ओपन करते हैं तो इस प्रकार से ऑप्शंस आता है। तो उसको क्या करना होता है, यहाँ पास पंजीकृत है पे यहाँ पास क्लिक करना होता है। तो यहाँ पास हम क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से ऑप्शंस आ जाता है। तो यहाँ पास अब आपको अपना किसान कोड दर्ज करना है, जो कि हमने पहले ही आपको बता दिया किसान कोड कैसे निकालना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पास आप अपना पिन को दर्ज कर सकते हैं, जो पिछले 17 आपने बनाए थे। इसके बाद यहाँ पास आप लॉगिन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना पिन भूल गए होंगे तो यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा पिन भूल गए है का ऑप्शन। तो सिंपली से पिन भूल गए पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पास आपको क्या करना है, अपने उसी किसान कोड को यहाँ पर सिंपली से दर्ज कर देना है। तो यहाँ पास किसान कोड डालने के बाद यहाँ पास आपको जानकारी देखिए के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जानकारी देखिए के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, जिसमें यहाँ पर किसान कोड देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर किसान की सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पास आपको अपना मोबाइल नंबर भी देखने को मिल जाएगा। तो जो पहले से पंजीकृत किसान है वो यहाँ पास अपना मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पास अब आपको क्या करना है, OTP प्राप्त करे के ऑप्शन पे सिंपली से क्लिक कर लेना है, जो कि चले हम यहाँ पास क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फॉरगेट OTP रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। तो सिंपली से अब हमको यहाँ पास ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब जो OTP भेजा गया है उस OTP को आपको इस वाले बॉक्स में डाल देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पास पिन आपको नया बनाना है। ठीक है, आप जो पिन भूल गए हैं उस पिन को तो आप छोड़ दीजिए। अब यहाँ से आप एक नया पिन 4 अंक का डाल दीजिए, और यहाँ पास फिर से दोबारा 4 अंक का उसी पिन को भी डाल दीजिए। तो चलिए, मैं OTP और पिन यहाँ पास दर्ज कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पास ये OTP भी डाल दिया और यहाँ पास पिन भी दर्ज कर लिया। उसके बाद यहाँ पास रीसेट पिन के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पास आप देखेंगे चयनित टोकन ऐप के लिए सफलतापूर्वक पिन रीसेट हो गया, मतलब कि यहाँ पास हमने नया पिन बना ली है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पास सिंपली से ओके पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा जो पहले से पंजीकृत किसान थे उसके लिए भी सेम इसी प्रकार से ऑप्शन आ जाता है, और जो यहाँ पर नवीन किसान है फर्स्ट टाइम ऑनलाइन टोकन काट रहे हैं उसके लिए भी सेम इसी प्रकार से यहाँ पास ऑप्शन आ जाता है। तो यहीं से यहाँ पर दोनों किसान को यहाँ पर टोकन के लिए आवेदन करना था। तो यहाँ पर प्रोसेस सेम था, इसलिए हमने यहाँ पर पुराने किसान का भी यहाँ पास इसी प्रोसेस में ले लिए और नए किसान का भी हमने यहाँ पास कवर किए हैं। ठीक है, तो अब सिंपली से हमें क्या करना है, यहाँ पर टोकन के लिए आवेदन करे पे हमें क्लिक कर लेना है। अब इसमें आप क्लिक करते हैं, फिर इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें यहाँ पर आपको टोटल 7 दिन देखने को मिल जाएगा। इन 7 डे में आप जिस भी डेट में अपना टोकन लेना चाहते हैं उस डेट को आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पास आप इस डेट में कितने क्विंटल का यहाँ पास आप टोकन काट सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से, उसकी जानकारी आपको यहाँ पास देखने को मिल जाएगी। अब देखिए, आपको जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दिन शुक्रवार को यहाँ पर 24 नवंबर को अपना टोकन लेना चाहता हूँ, तो जस्ट इसके साइड में यहाँ पास प्लस आवेदन करे का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इसी आवेदन करे के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पास किसान की जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जिसमें यहाँ पास
जिस डेट में आप टोकन काट रहे हैं उस डेट को यहाँ पास आपको देखने को मिल जाएगा। और नीचे में यहाँ पास अब इसके बाद यहाँ पास देखिए कुल धान की मात्रा क्विंटल में यहाँ पास आपको प्रविष्ट करना होगा। यहाँ पर क्विंटल में प्रविष्ट करे बोला जा रहा है और यहाँ पर धान की शेष मात्रा क्विंटल में दिया भी गया है। तो यहाँ पास हम जैसे दिया गया है उसी प्रकार से यहाँ पास डालते हैं। चलिए यहाँ पास आपको डाल के दिखाते हैं। जैसे 42 क्विंटल, यहाँ पर 48 किलो, तो यहाँ पास क्विंटल में दिया गया है। इसी प्रकार से हमने क्विंटल पर यहाँ पर प्रविष्ट कर लिए। इसके बाद हम यहाँ पर सुरक्षित करके ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सुरक्षित करके ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर पॉपअप आता है कि प्राप्त किए जा रहा है टोकन की मात्रा 40 किलो बोरे के अनुपात में नहीं है, कृपया 40 किलो बोरे के अनुपात में मात्रा टाइप करें। तो देखिए आपको समझाते हैं यहाँ पास क्या गलती हो रही है। ये बहुत सारे लोगों के साथ ये गलती होती है। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए आप जब धान को तौल के लिए ले जाते हैं तो यहाँ पास आपके बोरे में 40 किलो ही तौल होता है, न कि यहाँ पर खंडित 48 किलो तो यहाँ पर तौल नहीं होता। तो आपको यहाँ पास 40 किलो के अनुसार यहाँ पर ही डालना है। यहाँ पास कम या ज़्यादा आप डालेंगे तो ये नहीं लेगा। तो इसके लिए आपको चलिए समझाते हैं। सिंपली से आप ओके पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए हमने यहाँ पास गलती की है कि 42 क्विंटल हमने डाले हैं सेम टू सेम इसको देखकर। इसके बाद यहाँ पर 48 किलो दिया गया है तो यहाँ पास 48 किलो भी डाल दिए, इसीलिए ये नहीं ले रहा है क्योंकि 48 किलो का तो यहाँ पर तौल ही नहीं होता जब यहाँ पास आप अपने उपार्जन केंद्र में धान बेचने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पास आपको क्या करना है, 40 ही डाल देना है। ठीक है, 42 क्विंटल यहाँ पर 40 किलो ही डाल देंगे तो यहाँ पास ये आराम से ले लेगा। और अगर आपका यहाँ पर धान की मात्रा यहाँ पर 42 किलो यहाँ पर 80 रहता तो यहाँ पास आप 80 डाल सकते, या फिर 42 किलो 40 ही रहता तो यहाँ पर 40 ही डाल सकते थे। लेकिन अगर आपका कम ज़्यादा रहता है तो इस प्रकार से यहाँ पास आप कम आप कर सकते हैं। ठीक है, आप ज़्यादा नहीं कर सकते, आप कम ही करेंगे तो ही ये लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको डालना है जैसे हमने डाले हैं इसी प्रकार से आपको यहाँ पर क्विंटल में प्रविष्ट करना है। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पास कम करके ही आपको डालना है तभी ये लेगा। ठीक है, अब डाल लेते हैं। इसके बाद सिंपली से अब यहाँ पास हम सुरक्षित करके ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पास हाँ पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से पेज आ जाता है जिसमें यहाँ पर धान खरीदी के समय टोकन के बराबर या फिर उससे कम की मात्रा की धान ही खरीदी की जाएगी। तो हमने यहाँ पर कम ही डाले हैं, यहाँ पर बराबर नहीं था। तो यहाँ पास भी आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली से आपको हाँ पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से पॉपअप आ जाता है जिसमें यहाँ पास आपका टोकन आवेदन सफलतापूर्वक सुरक्षित हो गया है, कृपया टोकन क्रमांक सुरक्षित रखें। तो यहाँ पास आपका टोकन यहाँ पर कट गया है, यहाँ पास टोकन नंबर भी आ गया है, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। ठीक है, अब सिंपली से आपको अब अपना पावती डाउनलोड करने के लिए यहाँ से ओके पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आप इस वाले पेज में रीडायरेक्ट हो जाते हैं। अब देखिए आपको अपना पावती डाउनलोड करने के लिए टोकन की यहाँ पर टोकन संबंधी जानकारी पे सिंपली से क्लिक कर लेना है। इसके बाद अब आपको पावती देखिए के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद अब आपके सामने इस प्रकार से आपके धान आवक टोकन की पावती देखने को मिल जाएगी जिसमें यहाँ पर आपके टोकन संबंधी सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब इसे आप PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर डाउनलोड करे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो सिंपली से आप इसमें क्लिक करके PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको ऑनलाइन माध्यम से टोकन काटना था। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको ऑनलाइन माध्यम से टोकन कैसे काटना है इसकी कंप्लीट जानकारी दे दी है। उम्मीद है आप ये वीडियो देखकर ऑनलाइन माध्यम से टोकन काट पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों ये सभी टॉपिक्स हमने कवर कर दिए हैं। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को अपने अन्य किसान भाइयों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसी प्रकार से अपना टोकन घर बैठे ही ऑनलाइन काट सके। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर धान टोकन या फिर धान बोनस या फिर पैसे संबंधित कोई भी अपडेट आती है तो बिल्कुल हम वीडियो बनाकर इसकी भी जानकारी आपको देंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो लेकर। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।